अच्छा जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गई सर होगी। जी क्या हो रहा है, बार बार वो क्लास खत्म हो रही है। हाँ जी, अच्छा। ये देखो वो 40 मिनट की ड्यूरेशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, अ, एक Recording in progress. ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, एक्सपीरियंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन रिक्रूटिंग अ न्यू मैनेजर बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो मैंने क्लियर कट कंक्लूजन दे दिया ना। जब मैंने ये लिखी स्टेटमेंट कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे उसका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है, वो मैंने रीजन दिया है, तो कंक्लूजन तो क्लियर कट यस। है। आपको ये नहीं होता कि कंक्लूजन में एंड पे वो लिखना होती है बात, ये मैंने स्टार्ट पे लिख दी, एवैल्यूएशन के स्टार्ट में ही लिखनी होती है। अच्छा, कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पार्ट 4E ऑफ द पेपर, और कैन बी गो इन विदाउट मेंशनिंग। अलीजा, मुझे समझ नहीं आई सवाल की, पीछे ना चला गया था, तो सवाल आपका है तो दोबारा लिख के भेज देना। अच्छा, हम आगे चलते हैं सवाल पे। अब जल्दी जल्दी से मैं करूंगा, अब टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो मुश्किल वाला है वो। अब ये केस दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, डिफाइन प्रेशर ग्रुप। अच्छा, अब आप गौर करो तो यहाँ पर था पहले आइडेंटिफाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो जाता है, अब उन्होंने डिफाइन का वर्ड लिख दिया, ठीक है। नंबर तो दो ही है नॉलेज के, और नॉलेज ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, ये कुछ सवाल है, और कैन वी गो, अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ कि ये क्या है। सवाल है जी, sir, for E parts where they have mentioned two things like external and internal recruitment, uh, do we discuss both advantages of it and then final point? अच्छा, ये एक सवाल है, ये भी सुन लें आप लोग कि अगर सवाल आया हुआ है दो चीजों में कंपैरिजन का, ये अभी सवाल इस पेपर में भी है, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट बेहतर है या एक्सटर्नल। तो अब कई बच्चे कहते हैं सर उसका भी फायदा नुकसान लिखें, फिर दूसरे का भी लिखें, फिर वैल्यूएशन करें, ये तो जगह ही नहीं बचेगी। तो बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि तरीका नहीं है ये। इसके दो तरीके, इसका एक तरीका है सिंपल सा, आप इंटरनल रिक्रूटमेंट का भी फायदा लिखें एक, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी फायदा लिखें एक, दोनों को डेवलप कर दिया। और एवेल्यूएशन में आप एक ऐसा फायदा लिखेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में मौजूद नहीं है, और उससे अपनी एवेल्यूएशन को जस्टिफाई कर देंगे। इस तरह से करेंगे, दोनों के फायदे नुकसान नहीं लिखेंगे। एवेल्यूएशन में आप एक का नुकसान जरूर बता देंगे जब आप दूसरे का एडवांटेज बताएंगे, ऑफ कोर्स। तो और उससे आप फिर जस्टिफाई कर। अच्छा, फिर एक सवाल शायद और भी है, मैं वो भी देख लूं। और कैन बी गो इन विदाउट मेंशनिंग डिसएडवांटेज। हाँ जी, बिल्कुल अलीजा, आप सही कह रही हो, आप बगैर डिसएडवांटेज के बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन में तो आपको एक को रिजेक्ट करना है, तो उसका डिसएडवांटेज बताएंगे ऑफ कोर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस को कैश फ्लो का मसला चल रहा है, और या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत कॉस्टली है, बिजनेस बहुत छोटा है, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो चीपर है। तो ये बिल्कुल बन सकता है, तो ये आ गया ना, डिसएडवांटेज आ गया, लेकिन वैल्यूएशन में आएगा। अच्छा, फिर इज इट नेसेसरी टू मेंशन डिसएडवांटेजेस इन ई पार्ट? नो, नॉट एट ऑल। नहीं, डिसएडवांटेज मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, वो कब मेंशन करते हैं वो सुन लो, सुन लो। अलीजा, कि अगर ना आपने, जैसे मैंने सवाल आपको बताया कि अगर ये सवाल लिखा हुआ है कि डू यू थिंक, आप कह लो कि involving workers in decision making is important for business success, ठीक है। Do you think involving workers in business decision making is important for business success, अगर ये लिखा हुआ है, तो फिर इस तरह के सवाल में कंपैरिजन तो आपने करना नहीं है इसमें, तो आप एक फायदा बताते हो एक नुकसान बताते हो इस तरह के सवाल में, और एंड पे एक फायदा बता के खत्म कर देते हो, फेवर में बात कर देते हो, या नुकसान बताकर अगेंस्ट चले जाते हो, तो उस सवालों में ऐसा हो सकता है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, अलीजे ने पूछा है कि सर कैन यू राइट वन एडवांटेज फॉर बोथ एंड वन डिसएडवांटेज, कैन डिसएडवांटेज इन द कंक्लूजन फॉर द वन वी रिजेक्ट? क्या कैन यू राइट वन एडवांटेज फॉर बोथ? जी यही कह रहा हूं ना, दोनों का एक एक एडवांटेज लिखा, और कंक्लूजन के अंदर आपने एक और एडवांटेज बताया जो कि दूसरे में नहीं है, तो उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली, और कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, हुदा आप कह रही हो, सो सर व्हेन देयर आर टू थिंग्स इन द क्वेश्चन सो वी जस्ट स्टेट द एडवांटेज एंड गिव द डिसएडवांटेज ऑफ साइड वी रिजेक्ट इन द वैल्यूएशन। जी बिल्कुल, अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो दोनों का एक एक एडवांटेज आप बॉडी में मेंशन करेंगे, और एवेल्यूएशन के अंदर आप वहां कंपेयर करेंगे, और उधर जिसको रिजेक्ट करना है वहां उसका डिसएडवांटेज दे सकते हैं आप, क्योंकि वहां कंपैरिजन करना होगा। अच्छा जी, स्क्रीन नीचे अभी करता हूं मैं। सर जी सर
जी जी एक एग्जांपल दे सकते हैं क्वेश्चन की जिसके अंदर दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हो? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए आप पूछ ही रहे हैं तो पहले आपको वही दिखा देता हूँ। मैं ठहर जाऊंगा, ठहर, सवालों को बाद में देख। यहाँ पे मैंने अभी सवाल सर हम एक साइड का एडवांटेज और उसी का डिसएडवांटेज दे सकते हैं। दोबारा दोबारा बोलना। सर एक ही साइड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज और आगे इवैल्यूएशन। अगर आप देखो, अगर अगर क्वेश्चन में दो चीजों को कंपेयर करने को कहा गया है तो फिर आप उसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे दोगे? तो दूसरे के बारे में नहीं बताओगे? क्या ख्याल है? ये देखो ना, अब सवाल अभी आता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने इसी को दिखा दूं। ये सवाल देखो, लिखा हुआ है, डू यू थिंक हैविंग रेगुलर मीटिंग्स इज अ बेटर वे फॉर अ बिजनेस टू कम्युनिकेट विद पार्ट टाइम एम्प्लॉइज देन यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस? अब आप गौर करो तो इसमें हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं और एक हमारे पास क्या आ रहा है जी, रेगुलर मीटिंग। तो कंपैरिजन आ गया ना। ये वो सवाल है जो अभी ज्यादा आप भी कह रहे थे। तो इसमें आपको दोनों का, अब गौर करो मैं सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया। मैंने ना सवाल को स्टार्ट किया है कि रेगुलर मीटिंग्स, अब देखो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स हैज एन एडवांटेज ऑफ फास्टर टू वे कम्युनिकेशन। ये क्या है, को बताएगा बच्चा? ये मैंने क्या शो किया है? सर नॉलेज। नॉलेज, वेरी Knowledge. गुड। मैंने बताया कि इसकी knowledge है। हाँ जी, टू वे कम्युनिकेशन है और फास्ट होती है, क्योंकि ये तो वर्बल कम्युनिकेशन चल रही है ना आपकी। अच्छा, ऑल राइट। आगे जी, एज एम्प्लॉइज, एज का वर्ड मैंने आपको बताया था जब आप कनेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब है आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं वही किया, एज एम्प्लॉइज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक ऑन द स्पॉट इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो एम्प्लॉय की कोई भी कंफ्यूजन है वो मौके पे दूर हो जाएगी, वो सवाल कर लेगा, ठीक है। हेंस, ये देखो मैं कनेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पॉइंट को डेवलप कर रहा हूँ। हेंस इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। बात खत्म। मैंने यहाँ पर एनालिसिस भी कर दिया। और एनालिसिस क्या होता है? जब आप इम्पैक्ट शो करते हैं उस चीज का बिजनेस पे, तो मैंने शो कर दिया, कंफ्यूजन नहीं रहेगी और मिस्टेक्स कम होंगी। करने को आप आगे भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें आपको लूज शीट नहीं दी जाती। और एनालिसिस का नंबर ही जब एक है, एक पॉइंट के लिए, तो फिर दो लंबा क्यों करना, वरना आगे हो सकता है ना। मिस्टेक्स कम होंगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन बिजनेस में जरूरत नहीं होती। क्यों? एनालिसिस का एक नंबर आपको एक इफेक्ट दिखाकर मिल गया हुआ है। अच्छा, तो लाइबा कह रही है, सर सो वी आर रिक्वायर्ड टू गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग, देन इन ओपिनियन वी गिव वन एडवांटेज फॉर व्हाट आर इन फेवर एंड व्हाट नहीं। भाई यही तो बता रहा हूँ। एक, आप देखो मैंने अभी एक एडवांटेज दिया है ना, आपके सामने ही है, एक एडवांटेज दिया है। आगे चलते हैं, एक एडवांटेज दिया है और मैंने क्या किया है, उसको डेवलप कर दिया है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, टेक्स्ट मैसेजेस आर आल्सो हेल्पफुल एज दे हैव अ रिकॉर्ड इन द सेल फोन। ये क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड होता है। तो ये नॉलेज आ गया कि वो रिकॉर्ड रखते हैं। ये मीटिंग में तो नहीं होता रिकॉर्ड, सेलफोन में तो, मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, आगे मैं क्या कह रहा हूँ, आगे चूंकि मैंने बताना है कि इसका फायदा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। सो दे कैन बी रेफर टू अगेन इन द फ्यूचर इन केस ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी और एम्प्लॉय पार्ट, मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कि एम्प्लॉय अगर भूल जाता है तो वो दोबारा से देख सकता है कि मैसेज क्या आया था, और उससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है। इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, आगे भी आ सकता था, उससे एम्प्लॉई की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, अच्छा ब्रांड इमेज होगा और सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं लिखना, क्यों? आपने एक भी इम्पैक्ट शो कर दिया या दो कर दिए, इट्स फाइन, आपको एनालिसिस के नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एनालिसिस के नंबर भी आपको गेन हो गया। अब आप गौर करो, मैंने क्या किया है, मैंने दोनों का, रेगुलर मीटिंग का और टेक्स्ट मैसेजेस का, दोनों का एक एक एडवांटेज मेंशन कर दिया है, कोई डिसएडवांटेज नहीं बताया, और ना बताना है, इतनी जगह नहीं होती। और स्ट्रेट अवे मैं कहां पर आ गया, मैं आ गया वैल्यूएशन के ऊपर, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूएशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करूंगा। ये बहुत जरूरी है, वैल्यूएशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करनी है। अच्छा, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टेक्स्ट मैसेजेस इज बेटर वे टू कम्युनिकेट विद पार्ट टाइम एम्प्लॉइज कंपेयर टू रेगुलर मीटिंग। सीधा मैं, अब मैं डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। सीधा मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही थी और मैंने वही स्टेटमेंट मेंशन कर दी, लेकिन मुझे अब इसको जस्टिफाई करना है कैसे, और मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या है, द रीजन इज दैट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज डू नॉट स्टे एट द वर्क प्लेस द होल डे। अच्छा, सो रेगुलर मीटिंग माइट नॉट बी पॉसिबल ऑल द टाइम विद ऑल पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, क्योंकि वो नहीं रहते। जैसे मेरी बात कर लो, मैं स्कूल में हर वक्त तो नहीं रहता, तो स्कूल में जो मीटिंग होती है मैं अटेंड नहीं कर सकता।
Hence ये देखो कनेक्टिव्स सर आ जी रहे आप हैं। बड़े Hence, बंदे हैं, आप कहाँ रहेंगे स्कूल में? अच्छा इधर सुनो यार। Hence some important messages won't reach the employees at the time when they are needed। तो वो उस वक्त पहुंचेगा, उसे मिलेगा ही नहीं, वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं है वर्क प्लेस पे। तो अफेक्टिंग बिजनेस परफॉर्मेंस, ये इम्पैक्ट आ गया, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। वेयर एज, अब कंपैरिजन जरूरी है, ठीक है ना। वेयर एज टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी रेड एनी टाइम, एक मिनट, can be read anytime by the employees even if they are not at the workplace। एक बात याद रखें, मैंने उसी पॉइंट पे, पॉइंट वही रखा जिस पे मैंने एक चीज को रिजेक्ट किया है, उसी पे दूसरे को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भाई अच्छा। अब आप गौर करो एक बात, यहाँ पर मैंने आज जैसे आपसे कहा कि एप्लीकेशन तो नहीं होती, लेकिन यहाँ एक किस्म की एप्लीकेशन है। वो क्या, गौर करो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। आपने याद रखना है, अगर इस तरह की कोई चीज लिखी हो, अब इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ तो नहीं है जो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन जरूर दी है, एम्प्लॉइज तो फुल टाइम भी होते हैं। तो आपको इस चीज को एवेल्यूशन में हमेशा एड्रेस करना है, याद रखना है। अगर उन्हें लिखा हो टर्शरी सेक्टर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो एवेल्यूशन में आपको इसको एड्रेस करना होगा जैसे मैंने किया कि पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हर वक्त नहीं होते, तो मीटिंग तो नहीं उनके साथ हो सकती हर वक्त, किसके साथ होगी, किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन मैसेज वो कभी भी पढ़ सकते हैं, घर पे जाके भी पढ़ सकते हैं, जब वो वर्क प्लेस पे नहीं है तब भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सर इसके अंदर लीगल एविडेंस दे सकते हैं कि लीगल एविडेंस आ जाता है जिसने मैसेज किया सेंडर और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है लीगल दोनों के एविडेंस लिए लीगल। हाँ जी, जी ये भी कि रिकॉर्ड आ जाता है तो रिकॉर्ड फिर जाता नहीं है, ये बात सही है, ये भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कि उसमें एम्प्लॉय डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मीटिंग में बात सुन ली और बाद में अगर एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहा इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके बाद एक्सक्यूज है कि आपने कब कहा, यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ टू शो इट टू द जी एम्प्लॉय। सर। बिल्कुल सही। और मैसेज के केस में आप दिखा सकते हैं, जनाब ये मैसेज आया था और आपने रीड किया हुआ है, आपने पढ़ा है, व्हाट्सएप कर लो फर्ज किया तो बिल्कुल। लेकिन उसने जी टेक्स्ट सर। मैसेजेस की बात की है, लेकिन यस पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो ये है तरीका, जब दो चीजें आ जाएं तो कंपैरिजन ऐसे होता है, राइट। अच्छा ये ना, ये सर ये टेक्स्ट चैट मैसेज डिसेबल करते हैं। नहीं, मैंने कहा था कि अच्छा जस्ट